एक माधव। नृत्य होने लगा, रास होने लगा। देवताओं ने विचार किया भगवान रास कर रहे हैं और हम वंचित रह जाएं। लेकिन उस रास की एक विशेषता है, उसमें सिर्फ स्त्रियों का प्रवेश है, पुरुषों का प्रवेश निषेध है। नारद जी का मन हुआ कि हम भी चलें। बहुत ध्यान से सुनना, प्रेम से। नारद जी का मन हुआ कि हमें भी उस रास में जाकर के सम्मिलित होना चाहिए। नारद जी ने जैसे ही ब्रज में प्रवेश किया तो भगवान बोले यहाँ पुरुषों का प्रवेश नहीं है। तो बोले यहाँ राधा रानी की स्तुति करो, स्त्रियों का प्रवेश है, आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। नारद जी कहने लगे नहीं प्रभु, हमें तो आपके रास में हमें सम्मिलित होना है। राधा रानी की स्तुति की गई। राधा रानी की स्तुति करने के बाद राधा रानी ने कहा अगर इस रास में प्रवेश करना चाहते हो तो स्त्री बनो। नारद जी बोले कैसे स्त्री बने? तो एक कुंड था, कहा राधा रानी ने उस कुंड में जाकर के डुबकी लगाओ, नहा करके आओ, पुरुष से स्त्री बन जाओगे। नारद जी गए, उस कुंड में गोता लगाया, पुरुष से स्त्री बन गए और रास में प्रवेश किया। वो कुंड आज भी मौजूद है ब्रज में। जब आप दर्शन करने कभी जाओ ब्रज में, गोवर्धन की परिक्रमा जब आप करते हुए आएंगे तो राधा कुंड से जैसे ही आप कुसुम सरोवर की तरफ चलेंगे तो बाएं हाथ पर महाराज उस कुंड का नाम है नारद कुंड। ये वही कुंड है जिसमें नारद जी ने स्नान किया और स्त्री बन करके रास में प्रवेश किया। उधर भगवान भोले शंकर को चिंता हुई, मां पार्वती जाने लगी तो कहने लगे हमें भी अपने साथ ले चलो ना। पार्वती जी बोली नहीं नहीं नहीं, वहां पुरुषों का प्रवेश निषेध है, वहां पुरुष नहीं जा सकते। अरे हमें आप गोपी बना के ले चलो। गोपी बना करके लाई और वहां गोपी बना करके जब प्रवेश किया है तो वहां नृत्य किया आदि। आप सबको कथा लगभग में पता है, भगवान भोले शंकर ने जब वहां तांडव किया है तो उस दिन से भगवान का एक स्वरूप वृंदावन में पूजा जाता है गोपेश्वर के नाम से। बोलिए गोपेश्वर नाथ की जय हो। गोपेश्वर नाथ, उनकी विशेषता क्या है? आप सुबह उनके दर्शन करोगे तो भगवान भोले शंकर के रूप में उनका अभिषेक करो, और जब सायंकालीन उनका दर्शन करोगे वो गोपेश्वर भगवान का, तो उन्हें गोपी बना करके श्रृंगार करके तैयार किया जाता है। और एक बात बताएं आपको, लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं मिला, लक्ष्मी जी को रास में प्रवेश नहीं मिला। लक्ष्मी जी उदास हो गई, प्रभु हम आपकी अर्धांगिनी और हमको रास में प्रवेश नहीं मिलेगा। भगवान बोले लक्ष्मी जी तुम्हें रास में प्रवेश नहीं मिल सकता, तो क्या करूं मैं जिससे मुझे इस रास में प्रवेश मिल जाए?